क्वेश्चन में अगर डायग्राम बना के दिया होता करस्पॉन्डिंग टू दिस क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं था, बट हमें पहले इसको स्टेप बाय स्टेप रीड करना होगा और फिर हमें डायग्राम बनाना होगा, तब जा कर के आप अप्रोच कर पाएंगे। इसलिए ये क्वेश्चन मुश्किल है। आपको स्टेप बाय स्टेप लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए डायग्राम बनाना होगा। ट्रायंगुलर फेस ऑफ अ क्राउन ग्लास प्रिज्म ABC। तो एक यहाँ पर ट्रायंगल बनाया जाएगा, ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल जो है एक प्रिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो प्रिज्म है इसका नाम रखा गया है ABC। ठीक, इसके बाद इन्होंने कहा है कि AB जो लेंथ है वो AC के बराबर है, मतलब ये जो है वैल्यू और ये जो वैल्यू है ये इक्वल है। एज यू नो कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हों तो उनके सामने के एंगल इक्वल होते हैं। तो AB के सामने यहाँ पर है C और AC के सामने यहाँ है B, ये दोनों इक्वल होंगे। A कुछ अलग हो सकता है, हमें यहाँ पर इसी बात पर डिस्कशन करना है। आगे कह रहे हैं कि रेक्टेंगुलर फेस विद एज AC इज सिल्वर्ड। दरअसल ये 3D फिगर है, ये आपकी 3D फिगर है। ये कहानी कुछ ऐसी रही होगी। ये देखिए एक रेक्टेंगल आपको रियलाइज होगा जो AC को इंक्लूड करते हुए बनाया गया है। ठीक है, ये आपकी सिल्वर्ड है। 3D फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस विजुलाइज करना है। आप सिल्वरिंग के लिए ऐसे ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या कहा है, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन रेक्टेंगुलर फेस विद एज AB। ये जो AB है इस पर एक लाइट आपको इंसिडेंट करानी है नॉर्मली। नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर। ये मैंने एक लाइट इंसिडेंट कराई, जैसा कि आप देख रहे होंगे ये एंगल 90 है, मतलब ये जो इंसिडेंस है ये नॉर्मल है। ठीक है, अब आगे कहा है कि इट अंडरगोज रिफ्लेक्शन एट AC। ये AC पे रिफ्लेक्ट हुई। थोड़ा सा आप इसको हल्का एंगल दे दीजिए, अदरवाइज फिर रिफ्लेक्शन हो नहीं पाएगा। यहाँ पर लाइट को हमने एक एंगल दिया है। ये जो फिगर है आप कह सकते हो कि अप टू स्केल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखने में लग तो नहीं रहा है कि ये एंगल 90 है, लेकिन फिर भी 90 अगर कहा जा रहा है तो हमें मानना है, मतलब मानेंगे, लेकिन फिगर अप टू स्केल बोलेंगे कि नहीं है। तो ये लाइट आगे ऐसे पहुंची, AC पर टकराई और यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए आगे प्रोसीड करेगी। इस पॉइंट को आप चाहें तो M लिख दें और फिर M पर जितना ये एंगल बन रहा है उतना ही एंगल बनाते हुए आगे लाइट कंटिन्यू करेगी। वो लाइट कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब आगे रीड करिए। रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली AB इट अंडरगो रिफ्लेक्शन एट AC एंड AB। इसके बाद जो अगला रिफ्लेक्शन है वो AB पर है, इसीलिए मैंने इस लाइट को यहाँ से इधर नहीं लाया है, M से लाइट को BC की तरफ नहीं लाए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें इसे ले जाना है AB की तरफ। तो ये AB की तरफ देखिए आ गई। अब इस पॉइंट पर अगेन रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन ये अलग प्रकार का रिफ्लेक्शन है, इंटरनल रिफ्लेक्शन है। इस बात को आप यहाँ नहीं भी जानते हो तो चलेगा, बट थोड़ा सा तब भी आइडिया ले लो। यहाँ पे जब लाइट पहुँचेगी तो इसके दो पार्ट होंगे, एक पार्ट बाहर यहाँ से निकल जाएगा और एक अंदर ही रहेगा। तो अंदर वाला जो पार्ट है उसे इंटरनल रिफ्लेक्शन कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लाइट पहुँची पॉइंट N के करीब। यहाँ पर आगे कहा गया है कि एमर्जेस नॉर्मली थ्रू रेक्टेंगुलर बेस। ये जो बेस है BC इसके नॉर्मल हो गई है और बाहर ये इमर्ज हो गई है। ये है कहानी। पूरा डायग्राम प्रिपेयर हो गया। अब आप एंगल BAC यानी कि ये वाला बताओ कि कितना होगा। कैसे किया जा सकता है, ज्योमेट्री अप्लाई करिए। ये एंगल अगर B है
तो क्या आप हमें ये एंगल बता सकते हो? वेरी सिंपल, आप बी एन डी, ये एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें फोकस करो तो ये 90 है, ये वाला बी है, तो ये निकाला जा सकता है क्योंकि इसका और इसका तीनों का टोटल 180 होगा। इसमें 90 हटा दिया, इन दोनों का टोटल 90 होगा। ये बी है तो ये 90 माइनस बी होगा। अब रिफ्लेक्शन का रूल होता है कि जितना एंगल इधर बनेगा उतना ही इधर बनेगा। ये 90 माइनस बी है तो ये वाला एंगल ये भी 90 माइनस बी हो जाएगा, यहाँ लिख दिया मैंने। ठीक, अब ये जो आपकी लाइट शुरुआत में आ रही थी वो नॉर्मली आ रही थी, यानी ये एंगल 90 था, इसका मतलब इधर भी जो एंगल है वो 90 ही होगा। नाउ कंसीडर अनदर राइट एंगल ट्राइंगल दैट इज DME। इसमें यहाँ 90 है, यहाँ 90 माइनस बी है, तो ये कितना होगा? दिस प्लस दैट प्लस दिस, तीनों मिला के 180। तो ये नोन है, ये नोन है, ये निकाल लीजिए, ये आपका बी आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर थोड़ा एक और लाइन बनाने की कोशिश करेंगे जिसे कहा जाएगा नॉर्मल। यूजुअली हम जब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो अवॉइड करते हैं कि नॉर्मल न बनाना पड़े क्योंकि वहाँ से फिगर हौच पौच हो जाता है, बट फिर भी हम यहाँ बना ले रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। ये आप नोटिस करो कि टोटल एंगल बी है, तो इस टोटल एंगल का आधा पार्ट आप समझ गए होंगे कितना होगा, दैट विल बी b/2। ठीक है, अब आप यहाँ पर बताओ ये वाला एंगल कितना होगा। ये है नॉर्मल ऑन दिस सरफेस, मतलब ये टोटल जो एंगल है, ये जो टोटल एंगल है ये 90 है, जिसमें से ये पार्ट b/2 है, तो ये वाला पार्ट कितना होगा? 90 में से b/2 घटा लो, तो ये 90 माइनस b/2 हो गया। ये एंगल तो हमें पहले ही समझ आ रहा था कि 90 है, और ये एंगल b/2 है, तो क्या ये नहीं निकाल सकते हैं? वेरी इजी, आप इन तीनों एंगल का टोटल समझ रहे हैं कितना होगा? 180। ये 90 हटा दिया आपने, तो ये आप जब निकालोगे एंगल ए तो पाओगे क्या? इट इज b/2, राइट, इट इज b/2। नाउ ये आपका ए जो है वो b/2 के बराबर है, ऐसा प्रूफ हो गया है। एक और बात, क्या यहाँ पे ये जो b है और ये जो c है दोनों इक्वल हैं, तो c को हम c क्यों कहें, b ही कह लेते हैं। तो ये जो b है और ये जो b है और ये जो a है, तीनों का टोटल हाउ मच? 180। a प्लस b ये 180 हो गया, तो यहाँ से a प्लस 2b ये 180 हो गया, और आप यहाँ से देखो तो b कितना आ जाएगा? 2a। ये वैल्यू b का उठा करके आपको रख देना है यहाँ पे, तो a प्लस 2 और b की जगह 2a। ठीक, तो ये हो गया 4a इक्वल टू 180, सॉरी 4a प्लस a, ये हो गया 4a और ये a, तो 4a प्लस a ये तो 5a हो गया ना, तो 5a इक्वल टू 180, तो a यहाँ से 36 डिग्री आ जाएगा। यानी कि अगर हम इस एंगल को थोड़ा कम करके बनाते, पहले से पता नहीं था ना, अगर पता होता कि 36 आना है, इसको थोड़ा कम करके बनाते तो ये जो फिगर है अप टू स्केल भी बनती। हाँ 36 सी में दिया है, यही करेक्ट है।